थाने में 11 तारीख को आवेदन दिया गया था, जो इसको लड़की को ले गया था, प्रीति को ले गया था यहाँ से छोटू महतो, उसके लिए आवेदन दिया गया था 11 तारीख को। 5 तारीख का ये कांड है, 5 तारीख को ले जाया गया था और 11 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया था। जब ये लोग एप्लीकेशन का फोटो कॉपी लाने गए तो बताया गया कि वो एप्लीकेशन गुम हो गया है, हेरा गया है। अक्सर देखा गया है कि जहाँ इस तरीके के कांड होते हैं वहाँ पर अपराधी पक्ष के लोग जो है मोटी रकम दे देते हैं ताकि केस को दबाया जा सके। प्रशासन के यहाँ जब थाने में जाते हैं, कौन सा थाना है आपका? हसनपुर थाने में ये लोग 11 तारीख को एफआईआर करने जाते हैं, यानी 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये लोग अपने अफसर से ढूंढते हैं, उनके घर जाते हैं, आस पड़ोस लोग से बातचीत करते हैं तो नहीं मिलता है। उनको पता चलता है कि मार दिया गया। ये लोग 11 तारीख को एफआईआर करने जाते हैं, एफआईआर भी नहीं होते, एफआईआर दे देते हैं। पता चलता है कि बाद में फिर जाते हैं कॉपी लाने के लिए तो बोला जाता है कि एफआईआर गायब हो गया, कहीं गुम हो गया। फिर ये लोग 18 तारीख को जो है एफआईआर वहां पे देते हैं, तब जाकर वो एफआईआर होता है। वो एफआईआर मेरे हाथ में यहाँ पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। 13 तारीख को होते ही सर। तो ये सब हालात है यहाँ का, और वही हाल यहाँ भी हुआ है। यहाँ भी राजा नाम के पत्रकार के कान में भी ये खबर मिली और उसने इस मैसेज को हमारे तक पहुँचाया और आज हम पटना से यहाँ पर आए इस परिवार के बीच में। ये प्रधानमंत्री जी का तो बात ही कुछ और है। जब ऐसे मामलात होते हैं तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जो लगाया गया था वो कहीं ना कहीं वोट बैंक का जरिया था। मोदी जी जो नारा जो लगाए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो वोट बैंक का जरिया था। ये आज हकीकत साबित होती हुई नजर आती है। हम किए हैं 11 तारीख को ये एफआईआर, तो इस पे तो 18/7/2022 का 18 तारीख को दे दिया है। बताइए सर कितना 11 तारीख से लेकर 18 एफआईआर लिख लिया है। अच्छा, नया बात एक है कि 11 तारीख को ये लोग जाते हैं एफआईआर करने के लिए हसनपुर में थाना में, और एफआईआर कॉपी कब मिलता है? 18 तारीख का डेट इसमें डाला रहता है कि 18 तारीख को एफआईआर किया गया है। मतलब 7 दिन बैक छोड़ दिया गया है। क्यों? कहीं ना कहीं मामला को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़ एक और बात पता चली है, अभी लड़की के चचा ने बताया कि लड़की 3 महीने की गर्भवती भी थी, प्रेग्नेंट भी थी, और उस लड़के का शादी दूसरी जगह कहीं हो रहा था। एक और एफआईआर कॉपी है जिसमें बज़ाब्ते लिखा गया है। आप हमारे आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं रोसड़ा में हूं और ये रोसड़ा का मुर्राहा गांव है, थाना हसनपुर, ज़िला समस्तीपुर। यहाँ एक बीते कुछ दिन पहले कांड हुआ है। 5/7/2022 का ये कांड है, जो प्रीति कुमारी नाम की लड़की जो है जिसे घर से ले जाया गया था और उसके साथ अब तक पता नहीं चला है कि उसका मर्डर हो गया है या फिर वो लड़की कहाँ है। परिवार वाले जो हैं खोज के परेशान हैं, आस पड़ोस और रिश्तेदारों में खोज कर परेशान हैं। और जब यहाँ से लड़की गई थी तो कुछ लोगों ने देखा, उसमें उसकी माँ भी शामिल थी। लड़की से जब पूछा कहाँ जा रही हो तो उसने कहा कि मैं इस लड़के से शादी करने जा रही हूँ। और वो लड़का भी इसी गांव का है जिस लड़के के ऊपर इल्ज़ामात लगाया गया है, वो लड़का भी इसी गांव का है। और बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये जो है एफआईआर कॉपी है उसकी, और एफआईआर कॉपी अकॉर्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मामला 5/7/2022 का है। छोटू महतो नाम है लड़का का, जो मोटरसाइकिल से आता है और लड़की को लगभग शाम 7 बजे के आसपास उसी दिन ले जाता है। उसके बाद जो है घर वाले खोजबीन करने शुरू कर देते हैं लेकिन नहीं मिलते हैं, और एफआईआर किया गया है। अब तक जो है जिस पर एफआईआर किया गया छोटू महतो पर, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और उसके परिवार से भी लोग जो हैं इधर उधर भागे हुए हैं। प्रशासन भी सही ढंग से काम नहीं कर रही। 5 तारीख को ये मामला किया गया था, 18/7 को ये एफआईआर दर्ज किया गया है, 18/7/2022 को। ये लोग खोजबीन करते रह गए, लेकिन अभी तक इस गांव में या फिर इस परिवार वालों से मिलने के लिए प्रशासन से एक भी कोई नहीं आया। आज अभी यहाँ पर आने के बाद पता चला कि हमारे आने से जस्ट 5 मिनट पहले एसआई साहब जो हैं यहाँ पे वो आए थे कुछ पूछताछ करने के लिए परिवार वालों से। आइए आगे का मामला जानते हैं कि परिवार वाले क्या कहना चाहते हैं और क्या मामला है, असल मामला क्या है।
यहाँ पे परिवार के लोग हैं, इनसे पूछताछ करना चाहेंगे। थोड़ा आइएगा। ये प्रीति कुमारी के कौन लगे? चाचा होंगे सर। आप चचा हैं, क्या नाम है आपका? महेश्वर पासवान। महेश्वर पासवान। क्या मामला क्या हुआ था जो एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है कि लड़की को यहाँ से बुला ले गया है, लड़की साथ में गई है शादी का ये करके, उसके बाद लड़की के घर उसके घर गया तो लड़की उसके घर भी नहीं है, शादी भी नहीं हुआ है, कहीं दूसरी जगह शादी हो गया है छोटू महतो का। क्या है मामला? मामला ये अर्जुन पासवान के लड़की प्रीति कुमारी रहे, वो छोटू महतो जो रहे ना, तो ओकरा साथ पहले से कुछ प्रेम रहे 2-4 महीना पहले। अच्छा। वह बोला कि ले कल के आपसे शादी करेंगे, वहाँ मान लिया दोसर लड़की से शादी भे गए, एकरा लड़की के गायब कर दिल के, मतलब हत्या कर दिल के। ये हत्या जो आप लगा रहे हैं आरोप की हत्या कर दिया गया, किसने बोला आपको कि हत्या कर दिया है? हत्या उसी जगह का अड़ोस पड़ोस के लोग जो है से बदबू निकाला, गुप्त रूप निकाला, जो मार दिया है आपको लड़की को, कहाँ खोज रहे हैं नहीं मिलेगा। तब हम एफआईआर किए हैं थाना में। अच्छा। थाना उस दिन से एक दिन नहीं सुनवाई लिया। जब आपकी लड़की को यहाँ से ले गया था तो उस दिन आप एफआईआर क्यों नहीं किए, जब ये 5 तारीख की घटना है तो? एफआईआर उस दिन नहीं किया, आज हम इधर उधर खोज रहे थे, कहीं जो छुपा कर रखा होगा तो मिलेगा। अच्छा। लेकिन बाद में पता चला जो मार दिया आपको लड़की नहीं मिलेगा, तब एफआईआर किए हैं सर। अच्छा। तो अभी तक यहाँ पर प्रशासन कितने बार आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कितने बार आई है? आज अभी तुरंत गया है, 1 घंटा पहले, अब आज ही आया है। आज ही आया। हाँ। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आने के बाद पता चला मुझे कि एफआईआर होने के बाद जो है ये पहली बार जो है यहाँ पर एसआई साहब आए थे। इनका कहना था कि एसआई साहब आए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्स्ट बार आए हैं। इससे पहले ये लोग सोए हुए थे। अक्सर देखा गया है कि प्रशासन जो होती है ना, वो अक्सर सोई होती है। और दूसरी बात एक चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ कि प्रशासन को कहीं ना कहीं, मैं हर प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग जो होते हैं जिनको मोटी रकम मिल जाती है अपराधियों से और उस केस को दबाने की कोशिश की जाती है। अक्सर ये चीज़ देखा गया। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि इतने 18 तारीख को एफआईआर हुआ, अब तक ये कहां थे? अब तक यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों नहीं आए? यहाँ आस पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की कि ये मामला सच है या हकीकत में छोटू ले गया है या नहीं ले गया है, या फिर ये प्रीति के घर वाले छोटू पर आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये पता तो चलता है इनको। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और आज आए हैं क्या, आज आए एसआई साहब आए तो क्या बात की है? बात किए जो हम पता लगा रहे हैं, उसको पकड़ेंगे, उसके बाद हम पूछेंगे जो क्या असलियत बात है। अच्छा। हाँ, आज बोले हैं। आज बोले हैं, आश्वासन दिए हैं। क्या लगता है आज एसआई साहब आए आपके दरवाजे पे और आश्वासन दिए, क्या लगता है कि एसआई साहब काम करेंगे, पकड़ेंगे उसको? हाँ, लगता है काम करेंगे। काम करेंगे। और सर एफआईआर हम किए हैं 11 तारीख को। ये एफआईआर तो इस पे तो 18/7/2022 का ये 18 तारीख को दे दिया है। बताइए सर कितना, 11 तारीख से लेकर 18 एफआईआर लिख लिया है। अच्छा। आज आया है छानबीन करने के लिए। तो आप लोग बोले नहीं कि इतना दिन से आप लोग कहाँ थे? हम 11 तारीख को एफआईआर कॉपी दिए हैं, एफआईआर करने के लिए आए थे, तो 18 तारीख का हम लोग बोले टाइम के लिए। हम तो बोलबे करते हैं सर, लेकिन क्या बोले हूँ? वो बोलेगा कि जो हम छानबीन कर लेंगे उसके बाद में हम कुछ करेंगे। नहीं तो आप एफआईआर जो हम 11 तारीख को किए हैं, तो आप 11 तारीख का डेट क्यों नहीं दिया, 18 का क्यों दिए हैं? आप ये क्यों नहीं पूछे? आपको जब बोला वो, जब प्रशासन यहाँ पर एसआई जब आया तो आपको पूछना चाहिए ना कि हम 11 तारीख को एफआईआर किए हैं, तो 18 तारीख का डेट क्यों दिए हैं आप? सर नहीं पूछ लिए, यह गलती हमारा से नहीं पूछ लिए। हमरा किदन के लिए मान लो क्या तारीख के एफआईआर लिख लेते, हमरा वो कागज पर से तन पढ़ल लिखे नहीं है रहिए, मूर्ख रहिए, द्वार नहीं पूछ सकलिए। लड़की ओकरा से संपर्क रहे, 3 महीना गर्भवती भी रहे सर लड़की। हाँ। तो ये कैसे पता चला आपको? पता चले मान लियो माइए बाप से पता लगले। सब चीज देखल नहीं जाए छे। अच्छा। हुजूर हमरा इंसाफ दिला दियो, ओय मत दिला न, हमरा इंसाफ चाहिए। पीछा हट के कौन हुजूर हमरा इंसाफ दिला दियो, हमरा इंसाफ हुजूर दिला दियो। और की कहब? नया बात एक है कि 11 तारीख को ये लोग जाते हैं एफआईआर करने के लिए हसनपुर में थाना में, और एफआईआर कॉपी कब मिलता है? 18 तारीख का डेट इसमें डाला रहता है कि 18 तारीख को एफआईआर किया गया है। मतलब 7 दिन बैक छोड़ दिया गया है। क्यों? कहीं ना कहीं मामला को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़ एक और बात पता चली है, अभी लड़की के चचा ने बताया कि लड़की 3 महीने की गर्भवती भी थी, प्रेग्नेंट भी थी।
और उस लड़के का शादी दूसरी जगह कहीं हो रहा था। एक और एफआईआर कॉपी है जिसमें बाकायदा लिखा गया है, आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। इस पर बाकायदा लिखा गया है कि लड़की जो है ये प्रेग्नेंट है। दूसरा चीज़ कि उस लड़के की शादी कहीं और लग चुकी थी। मैं वो कार्ड भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस कार्ड को, कि वो लड़के की शादी कहीं लग चुकी थी। लालच था कि हमको 4 चक्का गाड़ी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसके लालच में जो है लड़की को यहाँ से ले जाता है, क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट थी और लड़की अगर समाज के सामने आ जाएगी तो फिर हमारी शादी नहीं हो पाएगी, उनसे दान दहेज नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण लड़की को यहाँ से ले जाता है बला फुसलाकर और उसका कहीं ना कहीं इन लोगों के अनुसार जो है हत्या कर दिया जाता है। ये है मामला। अब पूरा परिवार घर से भागा हुआ है आरोपी का। प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। जिस प्रकार अक्सर देखा गया है कि प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है, इंतजार करती है किस चीज का। आप समझ रहे होंगे मेरी इशारा को कि मैं किस चीज के बारे में बोल रहा हूँ, कि प्रशासन किस चीज का इंतजार करती है। इतने दिन हो गए, शादी हुआ उसका, अभी इस मैटर अभी कितने तारीख को शादी हुआ है? 13 तारीख को। 13 तारीख को शादी हुआ है। दूसरी लड़की से शादी किया गया, जहां शादी उसका लगा था वहां पे लड़की वालों ने उसे मारकर भगा दिया। तो उसी डेट में दूसरी लड़की से भगाकर शादी किया गया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बचने के लिए बहुत कुछ कोशिश की जा रही है। अगर चाहा जाता शादी के दिन भी उसे अरेस्ट किया जा सकता था, घर पर जाकर अरेस्ट किया जा सकता था। जिस दिन एफआईआर करने के लिए गए और वो पेपर गायब हो गया थाना से, और फिर ये दोबारा एफआईआर करने गए तो वो 11 तारीख को दोबारा एफआईआर करने गए तो वो पेपर मिला है 18 तारीख को एफआईआर करके मिला है। ये रहा सबूत। तो ये हालात है बिहार के अंदर में। दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। और उनकी माता जी जो है देखी थी उसको जाते हुए साथ में, उनको बोली थी कि हम उस छोटू से जा रहे हैं शादी करने के लिए। हम उनकी माता जी से बात करना चाहेंगे, उनको बुलाइएगा। माता जो है ये प्रीति कुमारी जो है उनकी माता हैं, इनसे बात करेंगे। जो एफआईआर अकॉर्डिंग जो है इसमें लिखा गया है कि छोटू के साथ जब जा रही थी, छोटू महतो के साथ मोटरसाइकिल पर, तो वो उस लड़की से यानी अपनी पुत्री से पूछती है कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो उसके साथ। तो वो कहती है कि हम इससे शादी करने के लिए जा रहे हैं। क्या है पूछते हैं, कहाँ आप देखे थे अपनी लड़की को जाते हुए? 5 तारीख के जोर से थोड़ा बोलिए। 5 तारीख के भाग गए लेके नहाल गए टोटी पर हुआ। अच्छा। तो वहीं से अथी लग चल गए। हम ओकरा घर पर गलिए, हमरा कहल कि नहीं छो तोहर बेटी यार। कौन बोला ये बात? छोटू के मम्मी बोला। अच्छा। कोई ना है तेरा बेटी वजह, कोई छो ना हमार बेटा छे कोई छो, जो वजह से चल जो। अगल बगल के का की देखे छो हो, तेरा बेटी के मार के पचा दलको। अगल बगल के लोग बोले? हाँ अगल बगल के लोग बोले जब मार के पचा दलको, की देखे छो नहीं छो। हाँ इतना बात। तो उसके बाद आप लोग एफआईआर की है? हाँ तो कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक? कुछ नहीं। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं हम? प्रीति बेटी के बदला बेटी लेंगे, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि बेटी को मार दिया है। हाँ। तो मार दिया तो फिर बेटी को कैसे लीजिएगा? कैसे हमें मरलो लास्ट दे लेबै तब हम कम क्रिया करबै कि नहीं करबै, ऐसा ही रहबै। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से की कहते सरकार जथिन अथी करथिन, देखभाल करथिन, गरीब के देखे छथिन कहाँ कहाँ देखे छथिन। अन्याय जो होलै से देखे छथिन, हमरा देखे लाबै छथिन, नहीं देखे छथिन तो सजा न चाहिए छोटू के। छोटू कुमार का घर कहाँ पे? छोटू महतो का घर कहाँ पे है? दुर्गा थान। यहाँ से कितना दूर है? बागले है 1 मीटर। एक बार पूछ लिए ना, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। हाँ। तो छोटू के परिवार वाले अभी कहाँ हैं? कहाँ से भागल छे, आर कहाँ छे, डर से भागल छे, रुपा उझलने छे, डर से भागल छे, आर कहाँ रह। किसको दे दिया रुपया? किया देते बड़े बार के देने होते, तार केकरा देते? मतलब पुलिस वालों को? हाँ पुलिस वाले के नहीं देते, तार केकरा देते? ये सीधे तौर पर इल्जाम लगा रही हैं पुलिस वालों पर, जो इससे पहले भी हमने कहा कि अक्सर देखा गया है कि पीड़ित परिवार का जो है इल्ज़ाम पुलिस पर अक्सर जाता है, क्योंकि वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा देर हो जाता है, तब जाकर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है दरवाजे पर पुलिस प्रशासन पहुँचता है। वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिला कि ये 5 तारीख को गायब होती है, उसको ले जाया जाता है शादी के बहाने से। जब ये लोग जाते हैं, पीड़ित परिवार जब जाते हैं छोटू महतो के घर पे,
तो वहाँ पे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पे नहीं है। आस पड़ोस से 2-4-5 दिन के बाद पता चलता है कि तुम्हारी बेटी को मार दिया गया है, तुम्हारी बेटी अब है ही कहाँ जिंदा। तब ये लोग जाके एफआईआर करते हैं और एफआईआर करने के वक्त जो है उसके कल परसों होकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और आज इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है और एक आश्वासन देकर गई है कि जल्द ही अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ भी और भी कुछ लोग हैं, गाँव समाज के लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या चाहते क्या हैं अब। लड़की हो कुछ सजाए चाहिए। वो प्रीति कैसी लड़की थी? प्रीति लड़की ठीक लड़की रहे, पढ़ती थी? हाँ पढ़ाई रहे। कौन सी कक्षा में? कौन? इंटर में। इंटर में थी। हाँ। अब क्या चाहते क्या हैं आप? लड़की तो मारल गेबे करे, लड़का सजाए चाहिए। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि लड़की को मार दिया गया है, कैसे कह सकते हैं? और कह सकै यहाँ का टोटल आदमी कल मार के हटा दिलके। अच्छा, टोटल आदमी जो अड़ोसी पड़ोसी कहे छे हटा दिलके, तब लड़की छै कहाँ? कहे का रखना ही चाहिए, तू लोक नहीं लग। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, उनके चचा से पूछना चाहूंगा, थोड़ा इधर आइएगा। जिस पर इल्जाम लगाया गया है, क्या वो दबंग टाइप के लोग हैं? दबंग है सर, हम इसलिए कोई जल्दी उसको मुंह पर नहीं बोल सकता है। अच्छा, दबंग है, उस अगल बगल के लोग गुप्त रूप से बोलता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आता है जान के डर से। जान के डर से। इससे पहले भी उन लोगों पर कोई एफआईआर उफआईआर छोटू महतो के घर वालों पर या उन लोगों पर? उन लोगों पर पहले 10 साल पहले किया था ऐसा घटना, हो उसके बाबा भुवनेश्वर महतो, मतलब ये मर्डर, लेकिन उस पर एफआईआर नहीं हुआ था। दबंग लोग था, और डर से बैठ गया, अकेला बेचारा था। आप लोग क्या गांव के हैं, गांव समाज के लोग हैं? अच्छा, आपके बेटे क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं? सर हमको न्याय चाहते हैं, हमको बेटी को ले गया उठाकर और मार दिया। उठा कर ले गया है या फिर बुलाकर ले गया यहाँ से शादी के लिए? सर वो शादी के लिए ले गया, लेकिन शादी किया क्या, शादी दूसरे से किसी से किया, आपको बेटी को मार दिया। तो हमको इंसाफ चाहिए ना। क्या हुआ? जहाँ तिलक चढ़ल रहे ना, वहाँ वो लड़की बुला के यहाँ का अगुआ इन्वाइट करके एगो लड़की की खून कर दिल के, आज तुम शादी करबो हो, कल तोरा बेटा के तोरा रेस्ट होतो हेब काट देखियो। बस वह पर वो लड़की वाला एकरा मार पीट के भगा दिलके। तब 200 जगह ये शादी का कार्ड है छोटू महतो, जो छोटू महतो यहाँ से प्रीति को ले गया था शादी करने के लिए और उसको मारकर फेंक दिया गया, जैसा कि आरोप है उसके ऊपर। और यहाँ आप देख रहे हैं 10/7/2007 को यहाँ जरगन्ना रविवार को, उसके बाद दिनांक 11/7 को मटकोर था, 13/7 को बारात था, लेकिन वो भी जो है शादी नहीं हुआ है, उसका शादी नहीं हुआ है। वो लड़की से 200 धरपकड़वा लड़की से बोले ढाई पटक करके 14 तारीख के भोर में। मतलब ये जो कार्ड है उस लड़की से शादी नहीं हुआ है, दूसरी लड़की की शादी हुआ है। तो अब कहाँ की लड़की से शादी हुआ है? बट्टाडीहा रहे, बट्टाडीहा लड़की। अच्छा, बट्टाडीहा। ये मामला है। यहाँ पे गांव के कुछ लोग भी और भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे, युवा हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आप कुछ बताएंगे? सर वह वो की कहे छे जहाँ शादी हो रहे तहाँ ओकरा हटा दिलके, मार पीट के बेलिया दिलके। तकरा बाद की कलके जे ओकरा बेलिया के बटन मार पीट कर भगा दिया गया। जी, वहाँ से भगा दिया है। मतलब ये लोग बारात लेकर गया? बारात ले गया है। अच्छा, और उसको तब हरदर फ्री में भोर में हाँ। बटडिया से बुला के ले गया, तब मतलब बाबा धाम में शादी 6 बजे भोर में किया है, हरिगिरी धाम। मतलब ये लोग शादी ऐसे कैंसिल नहीं हुआ, ये लोग बारात लेकर गया था, वहाँ लड़की वाला इन लोग को मार के भगा दिया। भगा दिया जी, लड़की को मार दिया है। अच्छा, तब यहाँ पर लोग का गुलगुल हुआ, तो सब लोग खोजने लगा। तेरा बाद हुआ यह सब है, जब एफआईआर किया, थाना वाला एफआईआर नहीं माना, कहा जो कागज हरा गया, ये सब बात सुने हैं। कागज हेरा गया, थाना वाला बोला जी। तो ये जो कागज जो थाना से जो दिया गया है, ये तो है, उसमें थाना का पूरा सिग्नेचर है, सब कुछ है। वो सब है ना, लेकिन पहला वाला बोला कि हेरा गया। पहला वाला हेरा गया है। पहला वाला कब दिया गया था? पहला 11 तारीख के दिया सर। 11 तारीख को आप लोग आवेदन दिए थे जी थाना में? जी। एक बात और सामने आया है कि थाने में 11 तारीख को आवेदन दिया गया था, जो इसको लड़की को ले गया था, प्रीति को ले गया था यहाँ से छोटू महतो, उसके लिए आवेदन दिया गया था 11 तारीख को। 5 तारीख का ये कांड है, 5 तारीख को ले जाया गया था और 11 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया था।
जब ये लोग एप्लीकेशन का फोटो कॉपी लाने गए तो बताया गया कि वो एप्लीकेशन गुम हो गया है, हेरा गया है। ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि प्रशासन साहब से जो होता है ना, उनसे अक्सर इस तरीके का जो कांड होता ही रहता है कि कभी पेपर हेरा जाता है तो कभी पेपर जल जाता है तो कभी थाने में आग लग जाता है, इस तरीके का होता रहता है। क्योंकि असल मामला क्या है कि मोटा रकम मिल जाता है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जहां इस तरीके के कांड होते हैं वहां पर अपराधी पक्ष के लोग जो है मोटी रकम दे देते हैं ताकि केस को दबाया जा सके। अब ये बताइए कि 11 तारीख का जो एफआईआर गायब हो गया, अब ये जो 18 तारीख को ये एफआईआर किया गया है, हो सकता है आगे आने वाले वक्त में पूछा जाए कि तुम्हारी बेटी 5 तारीख को गई, 18 तारीख को एफआईआर क्यों किए। हो सकता है, पूछा जा सकता है कोर्ट में, इतने दिनों से तुम लोग कहाँ थे। हो सकता है ये भी पूछा जाए कि तुम छोटू महतो पर इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 5 तारीख को गायब हुई और इतने दिनों से कहाँ थे आप, 18 तारीख को क्यों एफआईआर किए। लेकिन हकीकत तो कुछ और है यहाँ पे कि प्रशासन के यहाँ जब थाने में जाते हैं, कौन सा थाना है आपका, हसनपुर से हसनपुर थाने में ये लोग 11 तारीख को एफआईआर करने जाते हैं, यानी 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये लोग अपने अफसर से ढूंढते हैं, उनके घर जाते हैं, आस पड़ोस लोग से बातचीत करते हैं तो नहीं मिलता है। उनको पता चलता है कि मार दिया गया। ये लोग 11 तारीख को एफआईआर करने जाते हैं, एफआईआर भी नहीं होते, एफआईआर दे देते हैं, पता चलता है कि बाद में फिर जाते हैं कॉपी लाने के लिए तो बोला जाता है कि एफआईआर गायब हो गया, कहीं गुम हो गया। फिर ये लोग 18 तारीख को जो है एफआईआर वहां पे देते हैं, तब जाकर वो एफआईआर होता है। वो एफआईआर मेरे हाथ में यहाँ पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। 13 तारीख को होते ही सर। तो ये सब हालात है यहाँ का। और ये भी जो है ये मामला भी दबकर रह जाता। जो अभी 2-4 दिन पहले हमने एक न्यूज दिखाया था, रोसड़ा से ही न्यूज दिखाया था, जहाँ पे एक नाबालिग लड़की का पूर्व उप प्रमुख ने जो बलात्कार किया था उसको एक राजा नाम के पत्रकार ने हाईलाइट किया था और वो हर पत्रकार को इंफॉर्मेशन देके बुलाकर उस खबर को हाईलाइट करवाया था। वही हाल यहाँ भी हुआ है। यहाँ भी राजा नाम के पत्रकार के कान में भी ये खबर मिली और उसने इस मैसेज को हमारे तक पहुंचाया और आज हम पटना से यहाँ पर आए इस परिवार के बीच में। ये हालात है यहाँ पे और अक्सर देखा गया ये चीज। दोस्तों हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नीतीश बाबू जो पटना में बैठे हुए लंबा लंबा बात करते हैं, जो अक्सर हम कहा करते हैं कि लंबा लंबा बात किया करते हैं कि बिहार की जो ये जनता है अच्छे से ज़िंदगी गुजारती है, गरीबों का अच्छे से ज़िंदगी गुजर बसर होता है, क्या खाक अच्छे से ज़िंदगी गुजर बसर होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन चीज़ों से। ये हालात है बिहार के अंदर में। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो बात ही कुछ और है। जब ऐसे मामलात होते हैं तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जो लगाया गया था वो कहीं ना कहीं वोट बैंक का जरिया था। मोदी जी जो नारा जो लगाए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो वोट बैंक का जरिया था। ये आज हकीकत साबित होती हुई नजर आती है। वो वोट लेना चाहते थे गरीबों से कि हम ऐसा नारा लगाएंगे तो गरीब लोग हमें मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। बेटी का वही हाल है, जो पहले था वही हाल है, उससे भी खराब हो चुका है। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ाया किसे जाएगा। और ये भी बेटी जो थी प्रीति कुमारी, ये भी 11th की स्टूडेंट थी, इंटर में पढ़ रही थी। दोस्तों हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पटना में जो बैठे हुए नीतीश बाबू जो है, अनुशासन बाबू जिनको कहा जाता है, उन तक पहुँचे और अपने स्तर से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर इस जल्द से जल्द इस बच्ची को ढूंढा जाए। अगर वो मार दिया गया है तो उसका शव ढूंढा जाए, अगर जीवित है तो उसको ढूंढा जाए। और उस पीड़ित परिवार के माँ का स्टेटमेंट था कि अगर मार दिया है तो भी हमको दे, हमारी बेटी को दे, ताकि हम दाह संस्कार करें, अगर जिंदा है तो भी हमारी बेटी को दे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें